परिवहन विभाग के धन कुबेर सौरभ शर्मा के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इसके अलावा राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो में मामले की शिकायत भी की गई है, लेकिन जांच के बाद क्लीन चिट दे दी गई। अब लोकायुक्त, ईडी और सीबीआई की एंट्री के बाद खुलासों का दौर शुरू हो गया है। परिवहन के धन कुबेरों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सौरभ शर्मा के मामले में शिकायतकर्ता राजाराम खंडेलवाल और इंद्रजीत सिंह गौर सामने आए हैं, जिन्होंने करीब 50 से ज्यादा लिखित में शिकायतें जांच एजेंसियों को भेजी थी। इन शिकायतों में सौरभ शर्मा और सहयोगियों की काली करतूतों का विस्तार से जिक्र किया गया है। इसके पहले भी शिकायतें हुई, लेकिन जांच के बाद क्लीन चिट दे दी गई। एक एनजीओ के जरिए करोड़ों रुपयों का खेल भी खेला गया, इसकी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे उसकी संपत्तियों को लेकर हो रहे हैं। खास बात यह है कि हर बार कुछ एक नया पैंतरा और नया एंगल आता है। इस बार जो शिकायतें हैं, ऐसा मामला सामने आया कि लोकायुक्त और जांच एजेंसियां, लोकायुक्त संगठन के साथ सीबीआई और ईडब्ल्यू के पास करीब 1 महीने से 50 से अधिक शिकायतें मिली थी, लेकिन इन शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया। अब ताजा मामला जो चिट्ठियों का है, जो कि शिकायतकर्ता 2 सामने आए हैं, उसमें इंद्रजीत गौर और राजाराम खंडेलवाल नाम के व्यक्ति हैं। अब इस समय खड़ा हूं मैं ग्वालियर के जो यहाँ विनयनगर सेक्टर 2 में जो इसका सौरभ शर्मा का जो घर है, इसमें उनके पिताजी की नाम की नेम प्लेट लगी है। डॉक्टर आर.के. शर्मा जो पीडियाट्रिक सर्जन थे और विनयनगर सेक्टर 2 में रहने वाले हैं। और खास बात यह है कि जो विनयनगर सेक्टर का मकान है, इसमें जब भी सौरभ शर्मा ग्वालियर आता था तो इसी मकान में रहता था और इसी मकान पर अभी हाल ही में ईडी की एंट्री हुई थी। अब जो मकान पूरी तरह से खाली है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर केवल कुत्तों का बसेरा दिखाई दे रहा है। चौकीदार नाम का व्यक्ति है, बस केवल यहाँ पर है और कुत्तों की पूरी तरीके से यहाँ पर एंट्री कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन इस मकान के आसपास ही जो ईडी ने कार्रवाई की थी, वो लोकायुक्त संगठन की कार्रवाई के बाद ईडी की कार्रवाई और एंट्री हुई थी। सबसे बड़ी बात, पूरा इन्वेस्टमेंट चेतन के नाम पर ही किया गया है और उसको भी जो चूंकि पुलिस और ईडी की हिरासत में है, उसके आधार पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। नई नई जांच एजेंसियां उसमें एंट्री कर रही हैं, लेकिन अभी तक ठोस सबूत जो आए हैं उसके मुताबिक 500 करोड़ रुपए की संपत्ति उजागर हुई है। और इस संपत्ति के साथ साथ नए नए रोज जो खुलासे हो रहे हैं, इस मकान के जो चर्चित हो रहा है, उस चर्चित मकान के साथ साथ यहाँ पर जो एजेंसियां हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो सवाल एजेंसियों पर भी उठ रहे हैं कि लेकिन सौरभ शर्मा के आरक्षक के जो ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, उसके बाद से अब उम्मीदें हैं कि ईडी की कार्रवाई के बाद से जो 500 करोड़ की संपत्ति उजागर हुई है, अभी और हजारों करोड़ की संपत्ति उजागर होने की उम्मीद जताई जा रही है। आधा एकड़ जमीन के लिए 2008 में बीडीए में 19 लाख कैश जमा किए। सरकारी एजेंसी ने इतना कैश कैसे लिए? दुबई में 150 करोड़ रुपए का विला एमआर ग्रुप बिल्डर से खरीदा गया। भोपाल के मयूर विहार, अरेरा कॉलोनी, 11 नंबर बस स्टॉप और प्रधान मंडपम में 4 बंगले, 5 अरेरा कॉलोनी का आवास, जिसकी कीमत 4 करोड़ 60 लाख रुपए होने का अनुमान। इस मामले की जांच को लेकर सौरभ शर्मा के पड़ोसी तक सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षक बिना अधिकारियों के सहयोग से इतना पैसा कैसे कमा सकता है, लेकिन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो हुआ है वो गलत हुआ है। इतनी जमीन, इतने करोड़ रुपए, इतना गहना तो हर आम आदमी के पास नहीं होना चाहिए। आरटीओ में आप थे साहब, शर्मा जी जो आरटीओ में थे, तो इतनी पेमेंट कहाँ से आई है? आरटीओ सैलरी कितनी होती है या आप लोग भी जानते हो? भाई लोग आप लोग भी जान चुके हो कि आरटीओ में कितनी पेमेंट होती है। या तो 2 नंबर का पैसा होगा या 1 नंबर का होगा। 1 नंबर का तो ऐसा होता नहीं है। इतने बैरियरों का उसके पास सारा कारोबार था, तो ऐसा कैसे संभव है जब इतने वरिष्ठ अधिकारी ट्रांसपोर्ट में हैं, कमिश्नर हैं, डिप्टी टीसी है, आरटीओ हैं, जो सुपरविजन अधिकारी है, वो सुपरविजन अधिकारी इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे थे कि एक व्यक्ति के पास इस तरह से कैसे ठेके दिए जा रहे हैं? और सभी लोगों को इसमें देखना चाहिए था अगर ऐसा हुआ है तो। इस मामले की जांच के बीच लोकायुक्त एसपी ग्वालियर को भी आरटीआई एक्टिविस्ट
संकेत साहू ने एक लिखित शिकायत की है, जिसमें सौरभ शर्मा की परिवहन विभाग में नियुक्ति को लेकर साक्ष्य के आधार पर जांच और कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इन दोनों आवेदनों में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्च की गई थी उसके संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो ये मूलतः हम भेज रहे हैं मुख्यालय। और दूसरे में उन्होंने जो सौरभ शर्मा है उनकी नियुक्ति के संबंध में जांच हेतु आवेदन दिया है, वो भी हम मुख्यालय भेज रहे हैं। आपको बता दें कि 27 दिसंबर को ईडी ने विनय नगर स्थित सौरभ शर्मा के मकान और उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर के माधवगंज स्थित बड़ौदा हाउस पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। इस कार्रवाई के दौरान अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ग्वालियर के पंजाब नेशनल बैंक की चेतकपुरी शाखा के एक मैनेजर और एक महिला कर्मचारी को भी स्वतंत्र गवाह के रूप में बुलाया गया था, ताकि अभियोजन की कार्रवाई मजबूत हो सके। आरटीओ विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के जिन ठिकानों पर 27 दिसंबर को ईडी की रेड हुई थी, उस रेड में जो विनय नगर के घर के साथ साथ जो कंपू का घर था वहां पर भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। लेकिन इसके साथ ही कार्रवाई की जद में एक जो खुलासा हुआ है इसमें कि सौरभ शर्मा और उसके जो सहयोगी हैं चेतन सिंह गौर, उसके जो मोबाइल से कई बैंकों का ट्रांजैक्शन हुआ था और उस मोबाइल नंबर पर वो ट्रेस भी हुआ था। इसी को देखते हुए जो ईडी ने कार्रवाई की, उस ईडी के कार्रवाई के तहत अपने सब गवाह और सबूतों को पुख्ता करने के लिए इस पंजाब नेशनल बैंक ग्वालियर के चेतकपुरी शाखा के कर्मचारियों और मैनेजर की मदद भी ली गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी ने अपने स्वतंत्र गवाह के रूप में पंजाब नेशनल बैंक के 2 अधिकारियों को, जिसमें एक महिला और एक पुरुष कर्मचारी था, उसको एक स्वतंत्र गवाह के रूप में वहां पर कार्रवाई के दौरान अपना इस्तेमाल किया था और उनको हस्ताक्षर करवाने के साथ साथ उनको एक सरकारी स्वतंत्र गवाह बनाया गया था, ताकि अपने केस को और मजबूत किया जा सके। इस पंजाब नेशनल बैंक की चेतकपुरी शाखा के कर्मचारी उस समय मौजूद भी थे और वहां देखे भी गए थे। और इस कार्रवाई को और पुख्ता इंतजाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां ईडी की एक पैटर्न है, जिसके लिए इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए इस तरह के सरकारी कर्मचारियों और बैंक के अधिकारियों को भी इसमें पूरी कार्रवाई में शामिल किया जाता है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे उसकी संपत्तियों को लेकर हो रहे हैं। खास बात यह है कि हर बार कुछ एक नया पैंतरा और नया एंगल आता है। इस बार जो शिकायतें हैं, ऐसा मामला सामने आया है कि लोकायुक्त और जांच एजेंसियां, लोकायुक्त संगठन के साथ CBI और EW के पास करीब 1 महीने से 50 से अधिक शिकायतें मिली थी, लेकिन इन शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया। अब ताजा मामला जो चिट्ठियों का है, जो कि शिकायतकर्ता 2 सामने आए हैं, उसमें इंद्रजीत गौर और राजाराम खंडेलवाल नाम के व्यक्ति हैं। अब इस समय खड़ा हूं मैं ग्वालियर के जो यहाँ विनय नगर सेक्टर 2 में जो इसका सौरभ शर्मा का जो घर है, इसमें उनके पिताजी की नाम की नेम प्लेट लगी है, डॉक्टर RK शर्मा, जो पीडियाट्रिक सर्जन थे और विनय नगर सेक्टर 2 में रहने वाले हैं। और खास बात यह है कि जो विनय नगर सेक्टर का मकान है, इसमें जब भी सौरभ शर्मा ग्वालियर आता था तो इसी मकान में रहता था और इसी मकान पर अभी हाल ही में ईडी की एंट्री हुई थी। अब जो मकान पूरी तरह से खाली है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर केवल कुत्तों का बसेरा दिखाई दे रहा है। चौकीदार नाम का व्यक्ति है, बस केवल यहाँ पर है और कुत्तों की पूरी तरीके से यहाँ पर एंट्री कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन इस मकान के आसपास ही जो ईडी ने कार्रवाई की थी, वो लोकायुक्त संगठन की कार्रवाई के बाद ईडी की कार्रवाई और एंट्री हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि लोकायुक्त और EW की जांच एजेंसियों ने कुछ खास नहीं किया, तो आखिर ईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और यह कार्रवाई इस विनयनगर सेक्टर मकान के साथ साथ यहाँ पर जो कार्रवाई हुई थी, वो कार्रवाई ग्वालियर के जो चेतन सिंह गौर, जो उसका सहयोगी है सौरभ शर्मा का, उसके मकान पर भी की गई थी। और इस कार्रवाई के तहत यहाँ पर जो कंपू क्षेत्र में, जो माधवगंज थाना क्षेत्र में जो बड़ौदा हाउस के नाम से एक मकान है, जहाँ पर चेतन सिंह गौर निवास करते थे, जो कि उसका सहयोगी रहा है, उसका भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट बताया गया है। वहाँ पर उसमें इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। ईडी की 2 टीमें लगातार जो भोपाल से चली थी, 100 लोगों का टीम का काफिला था, उस काफिले के साथ यहाँ जो इन दोनों मकानों पर ठिकाने पर ये कार्रवाई की गई थी। ये रास्ता जाता है, ये ग्वालियर किले का मार्ग है और इसी रोड पर जो मकान बना हुआ है, यहाँ लोगों की आवाजाही रहती है। मुख्य मार्ग पर ही ये मकान है। 3 मंजिला आलीशान मकान है, लेकिन इस मकान के साथ साथ
जो यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है, जो 50 चिट्ठियां जो शिकायत को जांच एजेंसी को मिली थी, पहुंची थी, इस मामले की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। उसके बाद जो खुलासा होगा उसके बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन सौरभ शर्मा के आरक्षक के जो ठिकानों पर कार्रवाई की गई है उसके बाद से अब उम्मीदें हैं कि ईडी की कार्रवाई के बाद से जो 500 करोड़ की संपत्ति उजागर हुई है, अभी और हजारों करोड़ की संपत्ति उजागर होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। आरटीओ विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के जिन ठिकानों पर 27 दिसंबर को ईडी की रेड हुई थी, उस रेड में जो विनय नगर के घर के साथ साथ जो कंपू का घर था वहां पर भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। लेकिन इसके साथ ही कार्रवाई की जद में एक जो खुलासा हुआ है उसमें कि सौरभ शर्मा और उसके जो सहयोगी हैं चेतन सिंह गौर, उसके जो मोबाइल से कई बैंकों का ट्रांजैक्शन हुआ था और उस मोबाइल नंबर पर वो ट्रेस भी हुआ था। इसी को देखते हुए जो ईडी ने कार्रवाई की, उस ईडी के कार्रवाई के तहत अपने सब गवाह और सबूतों को पुख्ता करने के लिए इस पंजाब नेशनल बैंक ग्वालियर के चेतकपुरी शाखा के कर्मचारियों और मैनेजर की मदद भी ली गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी ने अपने स्वतंत्र गवाह के रूप में पंजाब नेशनल बैंक के 2 अधिकारियों के, जिसमें एक महिला और एक पुरुष कर्मचारी था, उसको एक स्वतंत्र गवाह के रूप में वहां पर कार्रवाई के दौरान अपना इस्तेमाल किया था और उनको हस्ताक्षर करवाने के साथ साथ उनको एक सरकारी स्वतंत्र गवाह बनाया गया था ताकि अपने केस को और मजबूत किया जा सके। इस पंजाब नेशनल बैंक की चेतकपुरी शाखा के कर्मचारी उस समय मौजूद भी थे और वहां देखे भी गए थे। और इस कार्रवाई को और पुख्ता इंतजाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां ईडी की एक पैटर्न है, जिसके लिए इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए इस तरह के सरकारी कर्मचारियों और बैंक के अधिकारियों को भी इसमें पूरी कार्रवाई में शामिल किया जाता है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर।